मम्मी? आइए। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी उर्वशी। खुद से भी ज्यादा भरोसा था तुम पर। ये हमारी पीठ के पीछे हमारे घर में क्या चल रहा है। टोनी हमारे घर में है और तुमने हमें बताया नहीं। ये श्वेता की आदत तुम्हें कब से लग गई? देखो उर्वशी, भरोसा सिर्फ एक बार किया जाता है, बार बार नहीं। मुजरिम हमारे घर में रह रहा है और किसी ने हमें बताने की जरूरत भी नहीं समझी। अगर मीडिया या जनता को इस बारे में पता चल गया तो जानते हो हमारा हश्र क्या होगा? कैसे इल्जाम लगाए जाएंगे हम पर? I'm sorry मम्मी। I promise you वो कल सुबह तक वापस चला जाएगा। पता नहीं अपनों की वजह से हमें और क्या क्या देखना पड़ेगा। कुणाल, क्या तुम भी इस मामले में उर्वशी के साथ थे? नहीं मम्मी, उनकी कोई गलती नहीं है। मैंने उनसे सॉरी। आहा, क्या बात है यार टोनी, तुझे इस घर में आने का ख्याल पहले क्यों नहीं आया? इस घर से ज्यादा सेफ जगह तो हो ही नहीं सकती। क्या बात है टोनी। अरे बहना, आओ नाश्ता करो, बैठो। तुम अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ। फिर वही ड्रामा। मेरी प्यारी बहना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, इतनी मुश्किलों और मशक्कतों के बाद मुझे इस घर में जगह मिली और अब तुम भी मुझे यहां से जाने को कह दोगी तो कहां जाऊंगा? मैं यहां अपनी खुशी से नहीं आया हूं, मजबूरी में आया हूं। कुछ तो रहम करो अपने भाई पर। टोनी, मम्मी को पता चल चुका है तुम यहाँ हो। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, प्लीज। अरे बहना, ये हाथ मत जोड़ो प्लीज। मैं यहाँ तुम्हें हर्ट करने नहीं आया हूं। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूं। नाश्ता कर लूं प्लीज? फूलों का, तारों का, सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। माँ, वो रविंदर जी के कॉन्स्टिट्यूंसी से लेटर आया है। उनकी हॉकर्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अगर हमने अब नहीं काबू किया तो बड़ी गुड मॉर्निंग जीजा जी। मॉर्निंग। नमस्ते आंटी जी। तुम गए नहीं अभी तक? बस जा ही रहा था दीदी। सोचा जाते थे बाय कर दो। चलता हूँ। जीजा जी, क्या मुझे प्रेस क्लब का पता मिलेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ खास नहीं, बस एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूं। लोगों को बताना चाहता हूं कि इतना बड़ा घर होते हुए भी एक भाई को रहने के लिए जगह तक नहीं मिली। बट डोंट वरी, मैं एहसान फरामोश नहीं। मैं उन लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने कम से कम मुझे एक रात तो यहां रखा। टोनी, ये क्या नया तमाशा है तुम्हारा? तमाशा? जी, ये तमाशा तो मेरा बन रहा है। आप लोगों के होते हुए भी मुझे धक्के खाने पड़ रहे हैं। सगे भाई के साथ ऐसा सलूक। एनीवे, प्रेस क्लब का पता मैं खुद ले लूं। चलता हूं। जी आंटी जी। कब तक रहना चाहते हो हमारे यहाँ? अब आंटी जी, मेहमान ज्यादा दिन तो रुकेगा नहीं। यही कोई 15 दिन। तुम हमारे घर में नहीं रह सकते।
हाउस पे रुक जाओ, लेकिन सिर्फ 15 दिन। जी ठीक है। बाहर गाड़ी और ड्राइवर हैं, तुम्हें छोड़ आएंगे फार्म हाउस तक। थैंक यू आंटी जी, मैं ड्राइवर का इंतजार करूंगा। चलता हूं जीजा जी। बाय बहना। माँ, ये क्या कर दिया आपने? एक क्रिमिनल घर के अंदर है या फार्म हाउस में क्या फर्क पड़ता है? अगर वो जा रहा था तो उसे जाने देना चाहिए था। देखो कुणाल, हम मीडिया को और मौका नहीं देना चाहते। अब रिश्तेदार बनाए हैं तो रिश्तेदारी तो भुगतनी पड़ेगी। आ गई तुम? हाँ, चलो हमें चलना है। कहाँ? उसी बस्ती में जिसको इन लोगों ने उजाड़ा है। कृतिका, हम लोगों ने फैसला किया है कि जिन लोगों के घर इन लोगों ने उजाड़ दिए हैं, हम उन्हें दोबारा बसाने के लिए आंदोलन करेंगे। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ हिम्मत का चेहरा कैसा होता है। ये हिम्मत भी तो मुझे तुम्ही ने दी है कृतिका। रहने दो, मैं तैयार होकर आती हूँ। अरे ऋषभ, हाँ? तुमने बताया नहीं उस लड़के का क्या हुआ? कौन सी लड़की? वही जिसे तुम्हारे पापा तुम्हारा रिश्ता कर रहे हैं। मिले उसे? हाँ। कैसी रही मीटिंग? लड़की पसंद आई? मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ऋषभ से कितने सवाल करने लगी हो मैं। उसके रिश्ते की मुझे क्यों चिंता हो रही है? क्या ऋषभ को खोने से डर रही हूं मैं? मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। ऋषभ की जिंदगी अलग और मेरी अलग। वीर प्रताप सिंह का खानदान हमारे इस विशाल प्रदेश को मटिया मेट कर देगा, ये तय है। हमने कभी नहीं सोचा था कि जो सरकार गरीबों को बसा नहीं पाई, उसे क्या हक है गरीबों के घर उजाड़ देने का? क्या हक है? सरकार ने पूरी बस्ती पर बुलडोजर चलवा दिया। कम से कम 1,500 परिवार बेघर हो गए। हमारी पार्टी मासूम और बेकसूर लोगों के साथ बेइंसाफी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी नहीं। गरीब लोगों के घर उजाड़ने के बाद दिन दहाड़े बेकसूरों की हत्या कर दी गई। प्रियमदा के बेटे करण को मीडिया के लोगों ने खुद गोली चलाते हुए देखा है। ये लोकतंत्र है या जंगल राज? रूलिंग पार्टी की लीडर का बेटा कत्ल करके सबके सामने फरार हो जाता है और सरकार कुछ नहीं कर पाती। हम हत्यारों की इस मनमानी को नहीं चलने देंगे। हमारी पार्टी इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएगी। पूरे राज्य में आंदोलन होगा। करण और प्रियमदा के खिलाफ हमारी पार्टी होगी इस जंगल राज का जवाब। नमस्कार। प्रिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भागवत ने आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है। अगर लोग भागवत जी के साथ होते तो आज उनकी सरकार होती, हमारी नहीं। अगर यही हाल रहा तो अगली सरकार भागवत ही बनाएगा। करण की हरकतों की वजह से हमारी सरकार की बहुत बदनामी हो रही है। करण को गिरफ्तार करके हमने मुकदमा शुरू नहीं किया तो अगली इलेक्शन में पूरी पार्टी कटघरे में नजर आएगी। दीदी, आप जानती हैं करण में गुस्सा है, लेकिन हमारा बेटा मुजरिम नहीं है। करण की कमजोरियों को इस्तेमाल करके विपक्ष हमारे खिलाफ साजिश रच रही है। प्रिया, कब तक करण का बचाव करती रहोगी? वो कोई बच्चा नहीं है, बड़ा हो चुका है। उस कैसेट को देखने के बाद तुम आंखों पर पट्टी बांध सकती हो, लेकिन पूरी दुनिया नहीं। बेटे का साथ देते देते पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। हमने हमेशा सत्य का ही साथ दिया है दीदी। जब वीर की हत्या का आरोप लगा था हम पर,
तो मुख्यमंत्री की पद छोड़ आपको कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाया था हमने। आप इस मां से कह रही हैं कि उसका बेटा सही है या गलत? फिर आपके लिए करण कोई गैर नहीं, आपका अपना बच्चा है वो। मुझ में और तुम में यही फर्क है। तुम्हें बेटे की फिक्र है, मुझे पूरे स्टेट की फिक्र है। प्रिया, शायद तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन इस बार पार्टी मीटिंग में करण के बिहेवियर पे सवाल उठेगा। फैसला तुम पर है। पार्टी का साथ देकर राज्य का साथ निभाना या आंखों पर ममता की पट्टी बांधकर मां का फर्ज निभाना। सरकार हमारे दामाद की है और राज करे हमारी सत्तन, लेकिन पुलिस हमारे दामाद के पीछे है। दुनिया तो पहले से दुश्मन बन चुकी है, लेकिन अपनों को तो देखो। माँ कुछ कह नहीं रही है, भाई को किसी बात की चिंता नहीं है, और वो बुआ, उसको तो फिक्र ही नहीं है। मामा, जिसको जिसकी चिंता है वो उसके साथ है। बेगुनाह होते हुए भी घर वालों ने इन्हें बेघर कर दिया। अरे बेटा, आजकल तो अपने खून पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब वो कुणाल को ही देख लो, हमारे दामाद की जगह लेके बैठ गया है और प्रेमदा जी को सिर्फ उसकी फिक्र है। अरे बच्चों से कभी गलती हो जाती है तो माँ को तो बच्चों का साथ देना चाहिए। कैसी माँ है और कैसा भाई है। देखिए, बस्ती में जो तबाही हुई उसे हम भुला नहीं सकते, लेकिन हम चुप भी नहीं बैठेंगे। गुरुजी एक बार हॉस्पिटल से वापस आ जाए, फिर हम तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। ऋषभ, तुम्हें कुछ नहीं कहना है? नहीं, अगली मीटिंग फिक्स होते ही मैं आप सबको खबर कर दूंगा। नमस्ते। 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 क्या बात है ऋषभ? समझ में नहीं आता तुम्हें कैसे बताऊं। मेरे पास इस बात का कोई पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि बस्ती में बुलडोजर चलवाने के पीछे पापा का हाथ है। पापा का? हाँ, और मेरी जानकारी के हिसाब से करण का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। ऋषभ, तुम ये सब मुझे खुश करने के लिए तो नहीं कह रहे हो ना? काश कि इंसान जिन्हें खुश देखना चाहता है उनको वाकई में खुश देख पाता। लगता है अब तुम्हें मेरी बातों पर भी भरोसा नहीं रहा। मानव, आप यहां? सुना है आजकल खबरों के लिए पत्रकारों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। पहले खबर सोचते हैं, फिर उसे बनाते हैं, फिर छापते हैं। खैर, तुम मुझे ये बताओ कि दुर्गापुर हत्याकांड की हकीकत क्या है? उस हकीकत की रिकॉर्डिंग मैं कमिश्नर साहब को दे चुका हूं और वही सच है। वैसे भागवत जी ने तुम्हें पैसे कितने दिए थे? क्या क्या कह रहे हैं आप भागवत जी का नाम लेकर मुझे खरीदना चाहते हैं? आप
जानते हैं किससे बात कर रहे हैं आप? अच्छी तरह जानता हूं मानव, दुर्गापुर हत्याकांड के चश्मदीद गवाह के साथ। एक मिनट, इंस्पेक्टर खन्ना आइए। ये इंस्पेक्टर खन्ना है, इंस्पेक्टर शर्मा, सीबीआई। एक्सक्यूज मी सर, आपको हमारे साथ सीबीआई हेडक्वार्टर चलना पड़ेगा। देखिए ये क्या मजाक है? किस जुर्म में अरेस्ट कर रहे हैं आप मुझे? डू नॉट टच मी। देखिए मैं पत्रकार हूं, मुझे अरेस्ट किया तो मैं सबको कोर्ट में घसीटूंगा। घबराओ मत मानव, तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जा रहा। अरे भाई, तुम इस हत्याकांड के चश्मदीद गवाह हो, तुम्हारी जान खतरे में है। तुम्हें एक महफूज जगह पर रखना पड़ेगा, और सीबीआई हेडक्वार्टर से ज्यादा महफूज जगह दूसरी तो हो ही नहीं सकती। ले जाइए। दिस इज नॉट फेयर। देखिए ये ठीक नहीं है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये आप पत्रकार को अरेस्ट नहीं कर सकते। इसके साथ ना सकते। ये लीजिए साहब गर्मा गर्म चाय। वैसे आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आपको यहाँ किस केस में लाए? नहीं बताया ना? अरे इन ऑफिसरों को ही नहीं पता कि वो आपको क्यों लाए। एक्चुअली में सारे ऑर्डर तो वहां से आते हैं ना, प्रेमवता जी के घर से। हाँ, अरे उन्हीं के ऑर्डर से कुछ फाइलें तो खुलने से पहले ही बंद हो जाती हैं। पर कुछ भी हो, पावर में भागवत जी जैसे आदमी को होना चाहिए। अरे क्या आदमी है, जहां पे जब भी आते हैं तुरंत पूछते हैं कैसे हो, ठीक हो। अरे मेरी बेटी की शादी में तो 10,000 रुपए भेजे थे उन्होंने। चाय रखिए, आप चाय पी लीजिए, और कुछ चाहिए तो बता देना है। शर्मा नाम है मेरा। सुनो, भागवत जी पहचानते हैं तुम्हें? अरे साहब, मेरी बेटी की शादी में इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के खुद आए थे, 10,000 रुपए दिए थे। ये साहब रख लो। एक छोटा सा काम है। हाँ, काम बताइए आप। भागवत जी के पास जाइएगा और उनसे कहिएगा कि पत्रकार मानव को यहां कैद कर रखा है, और अगर उन्होंने मुझे यहां से आज के आज नहीं निकाला तो मैं सबको बता दूंगा कि दुर्गापुर हत्याकांड करण ने नहीं, भागवत जी के लोगों ने किया है। साहब, ये बात किसी को पता चल गई ना तो मेरी तो नौकरी जाएगी। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूं, मेरा एक मिनट, आप ये और रखिए ना, है ना? आप भागवत जी से जरूर कह दीजिएगा। ठीक है साहब, आप चाय पीजिए और आप ये सोचिए कि ये बात उन तक पहुंचे।